तेरी लीला अपरंपार है। इस घर में ड्राइवर, माली, बावर्ची सभी सेट है। एक ऐसा हास्य कलाकार जिसकी फिल्मों में होने पर बड़े बड़े कॉमेडियन भी घबरा जाया करते थे। जॉनी वॉकर से लेकर जॉनी लीवर तक, महमूद से लेकर शक्ति कपूर तक बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कलाकार हुए जिन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हीं एक्टर में से एक है जिनका नाम है राजपाल यादव। 5 फुट 2 इंच का एक ऐसा अभिनेता जो अपनी पहली ही फिल्म में विलन बनकर आया और बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद कॉमेडियन बनकर फिल्मों में आया और हीरो पर भी भारी पड़ गया। गंभीर अभिनय तो ऐसा करता जिसे देखकर आंखें भरी की भरी रह जाती थी। वो हास्य कलाकार जिसकी तुलना पुराने जमाने के बड़े बड़े हास्य कलाकारों से होने लगी थी, जिन्हें फिल्म मेकर्स इसलिए अपनी फिल्मों में लिया करते ताकि अगर फिल्म डगमगा जाए तो राजपाल उसे संभाल लेंगे। एक ऐसा हास्य कलाकार जिसकी फिल्म में होने पर बड़े बड़े एक्टर्स घबरा जाया करते थे और इनके सीन्स पर कैंची लगवा दिया करते थे ताकि फिल्म में हीरो की अहमियत कम न हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतना बड़ा कॉमेडियन आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है? कैसे राजपाल यादव का एक गलत फैसला उन्हें ले डूबा और उनका नाम बदनाम हो गया। 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राजपाल यादव अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दर्जी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। आखिर दर्जी बनने की तैयारी कर रहा लड़का कॉमेडियन राजपाल यादव के नाम से कैसे मशहूर हो गया? यह सवाल आपके मन में भी आता होगा। असल में राजपाल यादव का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा करता था, लेकिन गांव से दूर कभी वो नौटंकी या रामलीला हुआ करती तो वहाँ राजपाल जरूर पहुँच जाया करते थे। लेकिन हर पिता की तरह इनके पिता भी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। लेकिन हाई स्कूल की लाइफ में जब मेंढक पर चीरा लगाने की बारी आई तो इनके तो होश ही उड़ गए। राजपाल उसी समय समझ गए कि डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं है और इसके बाद राजपाल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और पुलिस या सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही लोग राजपाल की हाइट देखा करते तो 5 फीट 2 इंच का लड़का देखकर सभी ने भगा दिया करते थे। इसी बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दर्जी की भर्ती आई और यहाँ राजपाल यादव का सिलेक्शन भी हो गया और राजपाल टेलर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन इसी बीच गांव के बाहर रामलीला हो या नाटक हो, पैदल ही देखने के लिए निकल पड़ते थे। एक दिन वापस लौट रहे थे, इसी बीच गांव के ही एक शख्स ने इन्हें राह दिखाई और कहा कि तुम थिएटर ज्वाइन करो, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बस फिर क्या था, राजपाल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया और यहाँ से राजपाल की एक नई राह खुल गई। थिएटर के दौरान इन्हें पता चला कि अगर आगे बढ़ना है तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी और लखनऊ जाना पड़ेगा। अगर वहाँ भारतेंदु नाटक अकेडमी में अगर दाखिला मिल गया तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। हालांकि डीएनए में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राजपाल यादव अपने टैलेंट के बल पर 1992 में लखनऊ आ गए और डीएनए में इनका सिलेक्शन भी हो गया। इन्होंने 1994 तक अदाकारी सीखी और उसके बाद एक बड़ा सपना देखा, दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन पाने का। एनएसडी में किसी का सिलेक्शन हो जाना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन राजपाल यादव ने अपने हुनर के दम पर खुली आंखों से सपने देखे। 1994 में एक कठिन इंटरव्यू पास करने के बाद एक सीट इन्होंने अपने नाम कर लिया। यहाँ एनएसडी में इनके सीनियर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, खूब रैगिंग किया करते थे। 1997 में एक्टिंग सीखने के बाद एनएसडी से बाहर निकले तो साल भर के अंदर ही इन्हें दूरदर्शन से बुलावा आ गया और इस शो का नाम था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। धारावाहिक से कॉमेडियन के रूप में इनकी अच्छी पहचान बन रही थी, लेकिन इनका मन तो बॉलीवुड के बड़ी बड़ी फिल्मों पर अटका हुआ था। और किस्मत देखिए, बॉलीवुड में भी काम मिलने में इन्हें देर नहीं लगी। 1999 में इनकी 3 फिल्में आ गई, मस्त, दिल क्या करे और शोल। किसी फिल्म में चपरासी तो किसी फिल्म में कूली और किसी फिल्म में हवलदार का किरदार मिल गया। लेकिन ये फिल्म कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला और राजपाल को तो ये भी पता नहीं था कि अब जो उन्हें फिल्म मिलने जा रही है वो इनका नसीब ही बदल कर रख देगी। ये बात है 1999 के आसपास की बात है। मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा फरदीन खान को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में सुशांत सिंह को मेन विलन के रूप में लिया गया था और इसके लिए गुर्बे की तलाश हो रही थी। राजपाल यादव जब राम गोपाल वर्मा के पास पहुँचे, न जाने राम गोपाल वर्मा को इन नाटे दुबले पतले अभिनेता में क्या दिख गया कि उन्होंने जरा से भी देर नहीं की और राजपाल यादव को सुशांत सिंह के गुर्बे का किरदार इन्हें दे दिया।
साल 2000 में ये फिल्म आई जिसका नाम था जंगल। डाकू गुर्वे नारायण बने सुशांत सिंह के गुर्वे के किरदार में राजपाल यादव दिखे। ऐसी शानदार एक्टिंग की कि जो बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ था। दरअसल इस फिल्म में मेन विलन तो सुशांत सिंह थे, लेकिन इस फिल्म में उनके गुर्वे बने राजपाल यादव को बेस्ट विलन का अवार्ड मिल गया। इतना ही नहीं, राजपाल का नाम तो उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नॉमिनेशन लिस्ट में भी आ गया था। मगर कद काठी नहीं हो तो वो भी समझ गए कि हास्य कलाकार बने रहने में ही मेरी भलाई है। कभी चांदनी बाग फिल्म में इकबाल चमड़ी बनकर नजर आए तो कभी ये जिंदगी का सफर फिल्म में बाबू बनकर नजर आए। 2001 के बाद तो इन्हें ढेरों सारी फिल्में मिलनी शुरू हो गई और इन्होंने ढेर सारी भूमिकाएं भी निभाई। गरम मसाला का बब्बर, फिर हेरा फेरी का पप्पू, भागम भाग का गुलाब सिंह या फिर भूल भुलैया का छोटे पंडित का इतना शानदार रोल बॉलीवुड में राजपाल यादव का नाम का एक ब्रांड बन गया था और बड़े बड़े हीरो के साथ इन्हें फिल्में ऑफर होने लगी। नामी गिरामी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में इन्हें छोटा मोटा रोल जरूर दिया करते थे। 2002 के बाद तो कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें इनकी 10 से 15 फिल्में नहीं आई हो। हिंदी फिल्मों में जॉनी लीवर जैसे लेजेंडरी कॉमेडियन को भी राजपाल यादव ने एक समय पर पछाड़ दिया था। राजपाल यादव न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों को हंसा रहे थे बल्कि दर्शकों को रुला भी रहे थे। जी हाँ, मैं मेरी पत्नी और वो में लाइब्रेरियन मिथिलेश शुक्ला का किरदार और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म में अंतरा माली के पति राजा का किरदार, इन दोनों ही फिल्मों में जिसने भी राजपाल यादव को देखा उनकी आंखों से आंसू छलक आए। इस बेमिसाल अभिनेता का करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन बदकिस्मती ने इनके जीवन में दस्तक दे दी और इनके एक फैसले ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और बॉलीवुड से लेकर इनके फैंस के बीच इनकी इज्जत डूब गई। राजपाल यादव को भी उसी चीज ने बर्बाद कर दिया जिसने राजेंद्र नाथ से लेकर भगवान दादा जैसे अभिनेता को बर्बाद करके रख दिया था। ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाने का सपना। 2010 के आसपास की बात है, जब राजपाल का करियर बुलंदियों पर चल रहा था, तब राजपाल ने सोचा कि खुद ही फिल्म बनाकर नोट छापे जाए। राजपाल ने नौरंग गोदावरी नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया और बड़े बड़े कलाकारों को लेकर करोड़ों के बजट की एक फिल्म बनानी शुरू कर दी और खुद फिल्मों के प्रोड्यूसर बन गए और अपने ही कमाए पैसे फिल्मों में लगाने शुरू कर दिए। अनुभव की कमी थी तो फिल्म का बजट भी ज्यादा बढ़ता गया। जब पैसों की कमी हुई तो बैंक के अलावा दिल्ली के एक बड़े व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल को पकड़ा और उनसे 5 करोड़ उधार ले लिया और तो और उन्हें 8 करोड़ वापस देने का लिखित वादा भी कर डाला। जैसे तैसे कर्जे में डूबकर फिल्म तो बना ली। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही व्यापारी से इनका विवाद हो गया और फिल्म की रिलीजिंग डेट डिले हो गई। खैर, जैसे तैसे फिल्म साल 2012 में जाकर रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने से पहले राजपाल को लगा कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहली बार राजपाल यादव की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। करोड़ों में बनी फिल्म लाखों कमाने के लायक भी नहीं थी और ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और राजपाल का इस फिल्म में लगाया सारा पैसा डूब गया और इनके पैसे तो डूबे ही और साथ ही साथ जो इन्होंने कर्ज लिया था वो भी डूब गए। राजपाल कर्ज चुकाने के लिए जो करोड़ों के चेक्स दिए थे वो भी बाउंस होने शुरू हो गए थे। पैसा वापस ना मिलता देख व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल ने इन पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। दिल्ली की कोर्ट ने राजपाल को जेल भी भेज दिया और वो भी 2 या 4 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 महीने तक राजपाल जेल में बंद रहे। लेकिन जब बाहर निकले तो भी कर्जे की रकम वो नहीं चुका पाए। कोर्ट ने उनको 14 करोड़ वापस करने का आदेश दिया, मगर इसी बीच पता चला कि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 3 करोड़ का लोन लिया था और इस लोन को भी राजपाल नहीं भर पाए थे। सालों बाद ये लोन 11 करोड़ का हो गया। जब बैंक वालों को वापस पैसा नहीं मिला तो उन्होंने इनके पिता का शाहजहांपुर वाला घर सील कर दिया क्योंकि वो घर कर्ज की गारंटी था। वहीं जेल जाने के बाद से पूरे बॉलीवुड में इनकी ऐसी बदनामी हो गई कि तमाम फिल्म मेकर्स इनसे किनारा करते दिखे। फिल्मों के ऑफर्स आने एकदम से कम हो गए और एक जमाने में जिस कॉमेडियन का सिक्का चला करता था और ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाने के चक्कर में ये बर्बाद हो गए। वैसे राजपाल यादव अभी कुछ फिल्मों में कभी कभार नजर आ जाया करते हैं, लेकिन उन्हें वैसे किरदार नहीं मिला करते जैसे उन्हें पहले मिला करते थे। करोड़ों के कर्ज में डूबे अभिनेता पर भला कौन दाव लगाना चाहेगा। अब यही इनके परिवार की बात करें तो राजपाल ने 2 शादियां की हैं। इनकी पहली पत्नी करुणा अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी एक बेटी है
जिसकी शादी राजपाल ने बैंक के कैशियर से कराई थी। दरअसल ज्योति के जन्म के वक्त ही उनकी मां करुणा की मौत हो गई थी। वहीं इनकी दूसरी पत्नी राधा से इनकी 2 बेटियां हैं। तो दोस्तों आपको राजपाल यादव कैसे लगते हैं और आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है, आप अपने कमेंट्स द्वारा जरूर हमें बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।